पेंशन का घमंड। क्या बात है रीता, बड़ी चमक रही हो। साफ कपड़े, साफ चादर और मेरे आने पर इतनी जल्दी चाय नाश्ता आ गया। लगता है बहू खूब सेवा करती है। हाँ जी करती तो है। पेंशन है तो सब सेवा करते हैं, वरना कोई पूछे ना। बरामदे में पड़ोस की ताई के साथ बैठी रीता जी की आवाज आंगन को बुहार रही। उनकी बहू तनु के कानों में पड़ी तो उसकी आंख भर आई और मन भारी हो गया। तो वो वहां की सफाई छोड़ अंदर आ गई, क्योंकि उसे लगा कि कहीं उसने आगे की बातें सुन ली तो कहीं ऐसा न हो फिर उसका मन ही ना करे अम्मा की सेवा करने का। पर लाख कोशिश करने पर भी वो अपनी सास के कहे शब्दों को भूल नहीं पा रही थी। उसे उलझन हो रही थी ये सोचकर कि अम्मा ऐसा क्या खर्चा करती है, या उसने और उसके पति दीप ने अम्मा से ऐसा क्या करवा लिया जिससे अम्मा को ऐसा लगा कि हम उनकी पेंशन की वजह से उनकी सेवा करते हैं। पर वो अपने विचारों के किसी छोर पर पहुंचने की जगह उनमें उलझती ही जा रही थी। तो दीप के आने पर उसने अम्मा की कही बात उससे साझा की और साथ में एक सवाल भी कि हम तो अम्मा से इनकी एक अन्नी भी खर्च नहीं करवाते, घर का सारा खर्चा हम करते हैं, यहाँ तक कि उनकी पसंद के नमकीन, बिस्किट और दवाई भी हम लाकर देते हैं उन्हें। तो वो साल में एक बार बैंक से अपनी पेंशन लेने जाती है, जब उनकी बेटी और शहर से बड़े भाई साहब अपने परिवार के साथ आते हैं तो उनके बच्चों को गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि वह हमारे बच्चों को उनके जन्मदिन पर पैसे देती हैं तो उन्हें भी बराबर से दे सके। तो फिर उन्हें मेरी निस्वार्थ सेवा में स्वार्थ कैसे नजर आ गया। माँ बूढ़ी हो गई है और बुढ़ापे में बुद्धि बच्चों की तरह हो जाती है। वैसे भी जब बाबूजी सैलरी लाते थे तब भी वह उस पर अपना पूरा अधिकार समझ बाबूजी को अपने हाथ से खर्चे के पैसे देती थी। अभी इस घर की मालकिन है तो बोल दिया होगा ताई के सामने अपनी धन जमाने के लिए, वरना तो वह भी जानती है कि हम उनसे 1 रुपये भी नहीं लेते। तुम बेकार खुद को परेशान मत करो, उनकी सेवा करना और उनकी हर इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है, तो हम उसे पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। हर बार की तरह दीप ने तनु को समझा दिया और हर बार की तरह तनु फर्ज के आगे शांत हो गई और बात आई गई हो गई। ना तो तनु का स्वभाव बदला अपनी सास के लिए, ना ही रीता जी का व्यवहार बदला अपनी बहू के लिए। उनका वही हमेशा अपने पेंशन की पावर दिखाना, तनु का बिना कोई शिकायत काम करते रहना। कभी कभी अगर तनु को बुरा लगता तो वह अपने पति दीप की बातों को सोचकर मन को समझा लेती, जो वह उसे अक्सर कहते थे, तनु तुम यह सोचो ही मत कि माँ को पेंशन मिलती है, तुम तो बस इतना मानो कि वह हमारी माँ है और उनकी देखभाल करना और उनकी इच्छा पूर्ति करना हमारा फर्ज है। आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से ही तो हूँ, और मैं और तुम भी तो उन्हीं के हैं। अगर वह सभी को अपनी पेंशन का पावर दिखाती है तो दिखाने दो, हम खुद में सही है, हमारे लिए बस वही बहुत है। पर कभी कभी किसी गलत बात पर कुछ ना बोलना बहुत घातक होता है। सामने वाला खुद को सही समझ हद पार कर जाता है। वही रीता जी ने किया। एक दिन खाने में थोड़ी देर होने से तनु पर बड़बड़ाना शुरू किया तो तनु ने अपना पक्ष रखते हुए सिर्फ इतना कहा, माँ रोज आपका सारा काम समय से करते हैं, पर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए देर हो गई। मैं जब से आई हूँ तब से आपकी बराबर सेवा कर रही हूँ, पर अब मुझे भी ज्यादा काम नहीं होता। आपकी बहू हो तो क्या, आखिर मेरी भी उम्र बढ़ रही है और उसके साथ मेरी परेशानियां भी बढ़ रही है। आप कब तक मुझे नई नवेली दुल्हन समझ अपनी इच्छा अनुसार चलाती रहेंगी? आप कभी मेरी परेशानी भी तो समझिए। कुछ न बोलने वाली बहू के मुंह से उन्हें समझने की बात सुनकर रीता जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने तुरंत फरमान सुनाया, अपनी सेवा अपने पास रखो बहू, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, पैसे दूंगी तो कोई भी सेवा करने को तैयार हो जाएगा। एक तुम ही अकेले नहीं हो, मेरा एक और बेटा और बेटी भी है, वह तो मैं अपने बनाए घर में ही रहना चाहती थी, वरना मेरा बड़ा बेटा तो हमेशा मुझे अपने साथ चलने को बोलता है। जी माँ, तो आप कुछ दिन रह आइए बड़े भैया के यहाँ, क्योंकि तनु की आजकल तबीयत ठीक नहीं रहती।
वह भले ही किसी को अपनी परेशानी नहीं बताती, पर मुझे तो समझ आता है कुछ दिनों के लिए आराम की जरूरत है। आप चली जाएंगी तो मैं उसके लिए एक सहायिका भी लगवा दूंगा, क्योंकि आपको पसंद नहीं है तो अभी सारा काम तनु को ही करना पड़ता है। हमेशा माँ की कही गलत बातों पर भी कुछ न कहने वाले दीप ने जब रीता जी से जाने को बोला तो रीता जी ने तुरंत अपने बड़े बेटे को फोन लगाकर उन्हें ले जाने की बात कही। पर थोड़ी देर बाद बताता हूँ माँ बोलकर बेटे का फोन नहीं आया, और जब रीता जी ने फोन लगाया तो उठाया ही नहीं, क्योंकि माँ की सेवा करना हमेशा शहर में अकेली रही बड़ी बहू की बस की बात नहीं थी। थक हार कर उन्होंने अपनी बेटी को फोन लगाया। दिया बेटा, हम तुम्हारे पास रहने को आना चाहते हैं, तो बताओ कब आ रही हो हमें लेने? माँ, आप हमारे यहाँ? पर आप तो कहती थी कि बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पिया जाता। हाँ बिटिया, वह तो हम अब भी कहेंगे, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ पानी या खाना खाएंगे तो उसका पूरा पैसा देंगे। तुम खर्चे की चिंता मत करना। पर माँ, मेरी सास बहुत पुराने ख्यालों की है। आप भले ही यहाँ अपने पैसे खर्च करके रहेंगी, पर उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। माफ करना माँ, पर मैं आपको अपने पास नहीं रख सकती। आप ही सोचो, तनु भाभी की माँ को भी तो पेंशन मिलती है। अगर वह आपके पास रहने लगी तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना, उल्टा आप तनु भाभी का रहना मुश्किल कर देंगी। वैसे ही मेरी सासू माँ आपके यहाँ आने से मेरा जीना मुश्किल कर देंगी। आप गलत मत समझना माँ मुझे, पर मैं मजबूर हूँ। रीता जी बहुत देर तक अपना फोन देखती रही। बड़ा घमंड था उन्हें कि एक फोन करूंगी सब दौड़े आएंगे। आखिर उनके पास पैसा है, वह किसी के ऊपर बोझ थोड़ी ही थी। पर कितनी गलत थी वह। आज पता चला कि पैसा लेकर भी कोई बूढ़े माँ को अपने पास नहीं रखना चाहता, जबकि दीप और तनु को तो कभी मैंने 1 रुपये तक नहीं दिए। फिर भी दोनों ने मेरी कितनी सेवा की और मैंने उनकी कदर नहीं की। पर आज रीता जी का पेंशन के पैसों का घमंड टूट गया था, तो पश्चाताप के आंसू उनके गालों पर लुढ़क आए। माँ के आंसू देखकर तनु दौड़ी दौड़ी आई। क्या हो गया माँ, आप रो क्यों रही हैं? आज फिर मुझसे कोई गलती हो गई क्या? माफ कर दो, 4 बातें सुना लो माँ, पर आप रो मत। बहू का यह निश्चल निस्वार्थ प्रेम देखकर रीता जी ने तनु को कसकर गले से लगा लिया और बोली, माफ कर दे बहू, मैंने तुझ पर अपना हुक्म चलाया, अपनी बात मनवाया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे पास पैसा है, मेरा घर है, इसीलिए तू मेरी सेवा करती है। पर आज पता चला कि पैसों की वजह से कोई सेवा नहीं करता। अगर कोई किसी की सेवा करता है तो उसके संस्कार और मन बहुत अच्छे होते हैं। जो तेरा है, तुम बहुत अच्छी हो बहू। अब से मैं कुछ नहीं कहूंगी। माँ के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर तनु की भी आंखें भीग गई। फिर माँ के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसे कैसे कुछ नहीं बोलेंगी? माँ, आप इस घर की मुखिया थी और मुखिया ही रहेंगी। आप जो कहेंगी वही होगा। तनु की बात सुनकर रीता जी ने एक बार फिर से उसे गले लगा लिया। आज उनके आंखों से पैसों की पट्टी उतर गई थी, तो उन्हें बहू बहुत प्यारी लग रही थी और तनु की भी सारी उलझन सुलझ गई थी।